नहीं करते हो, सब करते हैं। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जब भी मीटिंग में पर्सन को लेके आते हो, आप लोग ना कुछ नए पर्सन से नहीं पता होता, इट्स कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन मैं गाइड कर देती हूँ, आप लोगों ने समझना है इन चीजों को। आपने हमेशा पर्सन से ना फर्स्ट ऑफ ऑल जब बात करनी है, ठीक है? पहले आप लोगों को मैं कॉल का बताती हूँ। अगर आप कॉल पे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, अब जो है ना, अब मैं जो करना शुरू हुई हूँ, मैंने ये चीज करना शुरू की है कि जब पर्सन जो है ना मेरे पास आता है मैसेज करके, ठीक है, मैं उसे ना डायरेक्ट ये नहीं पूछती कि मैं आपसे कॉल पे बात करें, आप कब मौजूद होंगे। सर कहते हैं, वो कहते हैं मुझे डिटेल्स प्रोवाइड करें। पर्सन ने फर्स्ट मैसेज किया, मैंने पर्सन को फर्स्ट मैसेज सेंड किया विद लीड, ठीक है, लीड का स्क्रीनशॉट। आगे से रिप्लाई रिप्लाई यस मैं हूँ। फिर मैं उनसे दो क्वेश्चन करती हूँ कि आपने पहले कहीं ऑनलाइन काम किया है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी कंपनी के साथ? किया हुआ तब भी बता दे, नहीं किया हुआ तब भी बता दे, सिर्फ ट्रेनिंग्स नहीं हो। उनका आगे से मैसेज आता है यस और नो का, ठीक है। फिर मैं उनको थर्ड चीज बोलती हूँ, ठीक है, अब मुझे आपको कॉल पे जो डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, काइंडली मैं आपको कॉल करने लगी हूँ, 2 मिनट के अंदर आपने मेरी कॉल पिक करनी है। अगर आप कॉल पिक नहीं करेंगे तो आप लेट हो सकते हैं, मैंने दूसरे लोगों को भी गाइड करना है। ठीक है, अगर आप अवेलेबल हैं तो मुझे बता दें 2 मिनट के अंदर, अगर नहीं है तो आपको मैं 10 मिनट बाद कॉल करूंगी, 10 मिनट के अंदर आप अवेलेबल हो जाएं। मेरा सीरियसली ये होता है बात करने का तरीका। मैं पर्सन से इस तरह बात करती हूँ कि आपने 10 मिनट के अंदर अवेलेबल होना है, मैंने आपको कॉल करनी है। अगर वो कहता है मैं आउटसाइड हूँ, तो मैं उसको शाम का टाइम बता दूंगी, मैं आपको शाम को 4 बजे कॉल करूंगी, आपने मेरी कॉल पिक करनी है। अगर आप कॉल पिक नहीं करेंगे इस टाइम के ऊपर भी, देन मैं आपको जो है आपका फॉर्म रिमूव कर सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत से पर्सन जो है ऑलरेडी आप जो है लिस्ट लगी हुई है, हमें उनसे रब्ता करना होता है। ठीक है, उनके उनको हमें जो है वर्किंग ऑफर करनी होती है। ठीक है, क्लियर सबको यहाँ तक? पहला पॉइंट क्या है कि जब भी आप पर्सन को जो है प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, उनको फर्स्ट मैसेज आप लोगों ने सेंड किया है, सेकंड वो यस नो का रिप्लाई कर रहे हैं, सेकंड मैसेज आपने सेंड करना है, आपने पहले काम किया हुआ कहीं पे ये नहीं किया हुआ, किया हुआ तब भी बता दें, नहीं किया हुआ तब भी बता दें, सिर्फ ट्रेनिंग्स ली हुई है तब भी बता दें। अगला पर्सन यस और नो में रिप्लाई करेगा। थर्ड मेरा मैसेज अब होता है कि आपने जो है ना कॉल पे, मैंने आपको कॉल पे बात करनी है, मैं आपको 2 मिनट में कॉल कर रही हूँ, आपको मैं कॉल पे सारा गाइड करूंगी, आपने मेरी कॉल पिक करनी है 2 मिनट के अंदर। अगर आप कहीं बाहर हैं तो काइंडली कहीं और मूव कर जाए, ताकि मैं आपको कॉल पे गाइड कर सकूँ। सिर्फ मेरी बात होगी आपसे, सिर्फ 2 से 3 मिनट की बात होगी, मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी, लेकिन बात हमने कॉल पे करनी है। ठीक है, मैसेज के बहुत लंबा प्रोसेस होता है, मैसेज का कोई से गाइड नहीं करते पर्सन को, और पर्सन को समझ भी नहीं आती। सिर्फ इतना बोलते हैं एक वॉइस नोट के अंदर, ठीक है, मैसेज बोल दो। अगले पर्सन के पास अगर टाइम नहीं होता, वो बहुत ज्यादा नखरे कर रहा होता है, ठीक है, तो फिर पर्सन को ना मैं उस टाइम कहती हूँ ठीक है, आप जो है ना मुझे शाम का टाइम बता दें, रात का टाइम बताते हैं, आप किस टाइम अवेलेबल होते हैं। जो आप टाइम देंगे मैं उसी टाइम आपको कॉल कर लूंगी, लेकिन आप अपने टाइम के मुताबिक भी अवेलेबल नहीं होंगे तो मैं आपका फॉर्म रिमूव कर दूंगी। अगर आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग भी अवेलेबल नहीं होंगे, मैं आपका फॉर्म रिमूव कर दूंगी। ठीक है। अब अगर पर्सन मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है, या वो बिजी है, कुछ भी है, मैं सिंपली पता क्या करती हूँ, मैं ईशा नूर की वीडियो सेंड कर दी, कंपनी के सर्टिफिकेट सेंड कर देती हूँ, कंपनी की वेबसाइट सेंड करती हूँ, और जो 2-3 मीडिया की वीडियोस आएंगी ना, जो ये न्यूज वन की वीडियोस आई हुई हैं, एक लेडी की वीडियो है जिसमें उन्होंने थोड़ा सा इंटरव्यू दिया हुआ है न्यूज चैनल की, वो वीडियो शेयर कर देती हूँ। और उसके अलावा मैं जो है ना ग्लोबल ग्लोबल की इंस्टाग्राम आईडी सेंड कर देती हूँ। मैं कहती हूँ आपका इंटरेस्ट है या नहीं है मुझे नहीं पता, आप इन चीजों को देख के आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको कल तक आपको कॉल कर लूंगी। ठीक है, आप मुझे टाइम बता दीजिएगा। अगर पर्सन मेरे मैसेज को इग्नोर कर रहा है, अब उसमें से उसको कोई चीज पिक कर, उसको कोई चीज पिक होती है, मतलब वो कोई चीज समझता है, उसको लगता है कि मेरे लिए सूटेबल प्लेटफॉर्म है या कुछ तो है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो मेरे से कांटेक्ट कर लेगा, अदरवाइज वो लीड वेस्ट है। अपनी तरफ से मैंने फुल एफर्ट कर लिया, मैंने कॉल के लिए भी ऑफर कर दी उसको, मैंने चीजें भी सेंड कर दी। ठीक है, अगर वो रिप्लाई नहीं करे तो मैं डायरेक्ट चीजें सेंड कर दूंगी, वो खुद देख के जो है ना, अगर उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा वो खुद देख के मेरे से कॉन्टेक्ट कर देगा, नहीं होगा तो वो तब भी कॉन्टेक्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स वो लीड वेस्ट है, उसको छोड़ दो फिर आप। ठीक है, अगर सीन कर रहे हैं, सीन करके छोड़ रहे हैं, अगर ऑफलाइन है तो आपने नंबर पे कॉल करनी है उनको। ओके, अब जब पर्सन कॉल पे आता है ना, मैं पहले पर्सन से उनका हाल चाल पूछती हूँ आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं आप। ठीक है, पहले पर्सन से मैं ग्रीटिंग करती हूँ, फिर अपने बारे में बताती हूँ कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं कंपनी में किस लेवल पे काम कर रही हूँ। ये पॉइंट्स लिख लें आप लोग। पर्सन जब कॉल पे आता है तो उसमें मैं ग्रीटिंग करती हूँ, उसका हाल चाल पूछती हूँ, उसे पूछती हूँ कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, क्या करता है। फिर अपना मैसेज अपने अपना बताती हूँ कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं किस लेवल पे किस रैंक पे काम कर रही हूँ ग्लोबल ग्लोबल के अंदर। फिर मैं उनको बताना शुरू करती हूँ कि सेकंड पॉइंट क्या होता है। सेकंड पॉइंट होता है मेरा कि आपने ऑनलाइन काम के लिए फॉर्म फिल क्यों किया, आपकी ऐसी कौन सी नीड है कि आपको ऑनलाइन काम करने की जरूरत है, उसकी नीड पता करती हूँ।
आपको याद होगा मैम सिद्धा शहजादी ने बोला था कि अगले पर्सन की नीड पता करो, तो उसकी नीड क्या है काम करने की, कोई फाइनेंशियल इश्यूज है, कोई वो मतलब कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, या कोई पेरेंट्स नहीं है, क्या इशू है, सिंगल पेरेंट है, या खुद ही कुछ कमा के खुद ही अपना जना जरिया देख रहे हैं। ठीक है, रिक्शा ड्राइवर हैं, किस लेवल पे काम कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, कोई अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप उसका डाटा पूछो, उसका बैकग्राउंड पूछो। ठीक है, कि आपकी फैमिली के सरबराह कौन है। आप सरबराह का ना पूछें, बस आप इतना पूछें कि आपके आपने काम क्यों करना है, आपको इशू क्या है, आपकी नीड क्या है काम करने की। ठीक है, पहला पॉइंट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आपने उनसे पूछना है, थर्ड पॉइंट सॉरी, कि आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हैं वर्किंग करने के लिए। ठीक है, अगर आपको ये प्लेटफॉर्म सूटेबल लगता है तो आप अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कितनी एफर्ट दे सकते हैं काम करने के लिए। ठीक है, आगे से वो जवाब देगा कि एक पर्सन से बॉन्डिंग बन रही है आपकी। जितना आप अपनी बात को थोड़ा फैला के बात करोगे तो उतनी आपकी अच्छी बॉन्डिंग होती है। आप उससे पूछो, आप इस प्लेटफॉर्म पे आपको अगर आपको ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है, आपको सूटेबल लगता है, आपको समझ आता है सब कुछ, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे वर्किंग करने के लिए अपनी कितनी एफर्ट दे सकते हो, कितना अच्छा काम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आपने उसको पर्सन को बताना है जो चीजें बतानी है। मैं आपको जो ना लंबी बात है, मैं आप लोगों को सिर्फ बता सिर्फ पॉइंट लिख लो। आपने उसको इंट्रोडक्शन देना है कंपनी का। ठीक है, आपने पहले उसको बोलना है कि देखें, जो मेन इश्यू होता है ना ऑनलाइन काम के ऊपर, वो होता है लोगों को कि ऑनलाइन कंपनी स्कैम है, फ्रॉड तो नहीं है। आपका सबसे बड़ा मसला ही ये होता है ऑनलाइन के ऊपर ट्रस्ट करना। तो आपके मसले को रिजॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी कंपनी जो है ना पाकिस्तान के अंदर SECB में, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड है। पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं वो लीगल वे में काम कर रही हैं, इस सिक्योरिटी SECB में रजिस्टर्ड होने के बाद काम कर रही हैं। हमारी कंपनी भी इसमें रजिस्टर्ड है SECB में। आप चाहे वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं इनकी। थर्ड, सेकंड, FBR में रजिस्टर्ड है, टैक्स पेयर कंपनी है। फोर्थ, हमारी कंपनी जो है हमारी कंपनी के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, लीगल सर्टिफिकेट, वो सब मौजूद है, आपको शेयर कर दिए जाएंगे इस कॉल के बाद। ठीक है, या कॉल के ड्यूरेशन में आप उसको शेयर कर दें। फिर आप उसको बताएं कि हमारी कंपनी के 3 हेड ऑफिस हैं पाकिस्तान के अंदर जो करंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। फोर्थ ऑफिस हमारा जो है ना बन रहा है इस्लामाबाद के अंदर, कंस्ट्रक्शन चल रही है। फिफ्थ ऑफिस हमारा इंटरनेशनल ओमान के अंदर है। सिक्स्थ हमारा जो ऑफिस बनेगा वो दुबई में बन रहा है, दुबई में भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। सेवंथ मलेशिया के अंदर हमारी जो है ना कंपनी जो है ना अप्रूव हो गई है, वहां पे वर्किंग चलेगी। आप लोगों के पास ओमान के जो ऑफिसर हैं उनकी पिक्चर है, हमारी जो कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है मैम ईशा नूर, मैंने कुछ दिनों पहले शेयर की थी, आप लोगों के पास होगी। ओमान के जो है ना सिक्योरिटी पता नहीं कौन है ऑफिसर है, उनके साथ जो है कमिटमेंट हुई थी वहां पे वर्किंग करने की, तो वो उनकी पिक्चर बकायदा मौजूद है। वो पिक्चर शेयर कर दें उनको, ओमान की। ठीक है, दुबई मलेशिया की आधा आप लोगों के पास एक वीडियो आ गई है, वो शेयर कर दें उस पर्सन को। ये देखिए हमारा मलेशिया में भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, हमारी कंपनी वहां पे भी अप्रूव हो चुकी है। ठीक है, मलेशिया का सेंड कर दें, और बकायदा लाहौर की, ओमान की, और उसके अलावा कराची ओपनिंग की वीडियोस आप उनको जो है ना इंस्टाग्राम से डाउनलोड करके अपने पास रखें, वो शेयर कर दिया करें। उन्हें क्या, फर्स्ट जो आपको मेन इशू आता है कंपनी एग्जिस्ट करती है ये नहीं करती, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कंपनी किस तरह काम कर रही है, लीगली पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है और इंटरनेशनली भी काम कर रही है। पहला आपका पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। कंपनी की बकायदा फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है। ठीक है, आपने परसों कितना बताया, ये सब बातें कॉल पे करनी है, मैसेज पे करोगे बहुत लंबा प्रोसेस चल जाएगा, सब कुछ कॉल पे बातें करनी है आपने। ठीक है, आपका पॉइंट ये भी क्लियर हो गया, पहले आपने पर्सन को गाइड कर दिया कि हमारी कंपनी की फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो लीगली काम कर रही है, उसके एनओसीस मौजूद है, मैं आपको सब कुछ शेयर कर दूंगी। सेकंड, आपने पॉइंट बताना है कि हमारी कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर है मिस ईशा नूर, आप गूगल पर रिसर्च कर सकते हैं, वो पाकिस्तान की एक्ट्रेस रह चुकी हैं पहले। अब वो हमारे पास हमारी कंपनी में काम करती हैं, उन्होंने शोबिस इंडस्ट्री को लेफ्ट कर दिया है, हमारे साथ हमारी कंपनी में एज ए ब्रांड एम्बेसडर काम कर रही हैं। हमारे कराची ऑफिस की मैनेजमेंट को वो मैनेज करती हैं। ठीक है, आप चाहे जगह गूगल पर सर्च कर लें, और इंस्टाग्राम की आईडी ओपन करके मैम ईशा नूर के आप सर्च कर सकते हैं। शी इज वर्किंग एज अ मैनेजमेंट इन आर कंपनी। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आप उनको मैम ईशा कॉल भी रहते हुए आप उनको ये चीज बोली कि आपको मैम ईशा नूर का जो ना मैं एक इंटरव्यू सेंड करूंगी जिसमें उन्होंने हमारी कंपनी के बारे में काफी अच्छी डिटेल में बताया है। वो जो एक इंटरव्यू है 1 मिनट का, आपने मैम ईशा नूर का वो भी सेंड कर देना कॉल के ऊपर ही। ठीक है, उसके बाद आपने पर्सन को बताना है कि अब हम आते हैं अपनी मेन वर्किंग की तरफ। आपने यहाँ पे काम क्या करना है, किस तरह करना है, आपको यहाँ पे किस तरह समझ आएगा कि आपने यहाँ पे आगे किस तरह मूव ऑन करना है। आपको मैं सारा कुछ क्लियर करती हूँ स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट आपने ये करना है कि आपको यहाँ पे 2 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी।
पहला पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे दुनिया में जो भी काम हो रहे हैं, ऑनलाइन काम हो रहे हैं, वो विदाउट फी आपको जो है ना कुछ भी ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करते हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डे 1 और डे 2 की ट्रेनिंग होगी, मैक्सिमम 3 डेज की ट्रेनिंग हो जाएगी। इससे लंबी ट्रेनिंग नहीं जाएगी। पॉइंट टू पॉइंट बात की जाएगी आपसे। आपको बताया जाएगा हमें यहाँ पे काम क्या करना है, हमारी कंपनी क्या है, किस तरह हम काम कर सकते हैं, किस तरह आपके यहाँ पे लेवल्स निकलेंगे, आपकी अर्निंग किस तरह आएगी। ये सब कुछ समझाने के लिए आपको हम 3 दिन की या 2 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर हमारी कंपनी के जो ट्रेनर्स हैं वो आपको बेहतरीन तरीके से ट्रेन करेंगे। हम आपको फर्स्ट डे के अंदर कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट्स दिखाई जाएंगी, सेकंड डे के अंदर कंपनी का मार्केटिंग प्लान समझाया जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग आपका माइंड क्लियर होता है इस प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए, फिर आप इस प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे। अदरवाइज आपने 1 रुपया नहीं लगाना है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी भी चीज के अंदर। ठीक है। हम लोग आपसे फी की जो ना कॉस्ट नहीं मांग रहे, हम आपको नहीं कह रहे आप अपनी ट्रेनिंग की कॉस्ट दें, ट्रेनिंग फी दें। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अगर आप यही चीज जाके किसी और कंपनी के बारे में सीखते हैं, Amazon शॉपिफाई के बारे में अगर आप सीखते हैं ऑनलाइन वर्किंग के लिए, तो वो आपसे सिर्फ कोर्स के 40-50 हजार रुपये मांगते हैं कि आप 40-50 हजार रुपये दें, फिर हम आपकी जो है ना क्लोजिंग, अब आपको जो है ना आपको सिखाएंगे काम। ठीक है। ये आपकी प्रोस्पेक्टिंग के पॉइंट्स हैं, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। ये आप लोगों को जो है ना छोटी सी मैंने अभी रिकॉर्डिंग शुरू की है, प्रोस्पेक्टिंग से आप लोगों को मिल भी जाएगी। ठीक है। आपने पर्सन को इस तरह गाइड करना है, फिर आपने पर्सन से पूछना है। मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है, मैंने आपको कंपनी का डाटा बता दिया, और फिर आपने को ये बताना है कि हमारे वीकली पे आउट्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको मंथली मंथ टू मंथ वेट नहीं करना पड़ता। आपको एवरी फ्राइडे टू फ्राइडे आपको पे आउट्स मिल जाते हैं। आप जो वर्किंग करते हैं, आपकी जो मेहनत होती है, आपको 1 हफ्ते के अंदर वो वसूल हो जाती है। आपको मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, मैंने आपको प्रूफ भी सेंड कर दिए व्हाट्सएप के ऊपर, आप देख भी सकते हैं। अब आप मुझे बताएं कि आप ट्रेनिंग लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं। अगर वो बंदा कहता है हाँ जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, हमें रिजर्वेशन करवा दें, फिर आपने उस टाइम अपने उसको एक और चीज में जमाना है। आपने उसको बोलना है ठीक है मैं आपकी रिजर्वेशन करवा दूंगी, लेकिन शाम के 6 बजे का अलार्म लगाएं। अभी आज शाम के 6 बजे आपका डे 1 का सेशन होगा। अभी अलार्म लगाएं, आप मेरा नंबर सेव करें। आपने मेरा नंबर सेव जरूर करना है। मेरा नंबर सेव करना इसलिए जरूरी है कि आपको मैंने जो चीजें सेंड करनी होती है वो ब्रॉडकास्ट के थ्रू मैंने आपको चीजें सेंड करनी है। अगर मेरे पास आपका नंबर सेव नहीं हो गया, आपके पास मेरा नंबर सेव नहीं होगा, तो आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी, डाटा नहीं मिलेगा। पर्सन से अपना नंबर सेव करवाना है, कॉल के ऊपर ही है, कॉल बंद हो जाए फिर करवाते, कोई इशू नहीं है। उसे स्क्रीनशॉट मंगवाएं। आपने पर्सन को बोलना कि शाम के 6 बजे आपने अवेलेबल रहना है। लिंक आपको मैं 5:30 बजे सेंड करूंगी। जो मैसेज में आपको मैं सेंड करूँ ना, तो आपने वो मैसेज का फौरन रिप्लाई करना है, क्योंकि आप एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने जा रहे हैं। तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है। आप यकीन माने, मैं इस बार कॉल बंद करती हूँ, मुझे जरूरत नहीं पड़ती पर्सन को एक्टिव करने के लिए। शाम को 6 बजे, 6 बजे वो ऑनलाइन बैठा होता है पर्सन। टू बी वेरी हो रहा है, बेशक एट द एंड रिजल्ट आया नहीं आया, लेकिन पर्सन शाम को 6 बजे बैठा होता है लीड्स के ऊपर। ठीक है। मतलब सेशन लेने के लिए व्हाट्सएप के ऊपर ऑनलाइन बैठा होता है। ये क्लैरिटी है मेरी तरफ से प्रोस्पेक्टिंग की। अब मैंने आप लोगों को बताई है अपनी प्रोस्पेक्टिंग। आप लोग अपनी अब इस प्रोस्पेक्टिंग को फॉलो करके देखो, लेकिन कॉल प्रोस्पेक्टिंग है। अब मोस्टली मेल के पास फीमेल कॉल पे नहीं आएंगी। ठीक है। मेल आपने जो है ना, जो मैंने बातें अभी बोली हैं, आप लोगों ने ये बातें वॉइस नोट में ट्रांसफर कर लेनी है। ठीक है। साथ साथ वॉइस नोट करते हैं, साथ साथ उनको डाटा सेंड करते जाएं। एक पहले आप कंपनी के बारे में वॉइस नोट कर रहे हैं अगर उनको, कि कंपनी हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, फिर उनको वो वीडियोस वाला शेयर करें। सर्टिफिकेट की बात करें, सर्टिफिकेट शेयर करें। फिर अगर आप बात करें मैम ईशा नूर की, मैम ईशा नूर की बात करके फिर उनको मैम ईशा नूर की वीडियो शेयर कर दें वॉइस नोट के अंदर। अगला बंदा रिप्लाई बेशक नहीं दे रहा, आपने अपनी तरफ से डाटा पूरा सेंड करना है उनको। ठीक है। फिर उसके बाद आपने उनको जो है ना ट्रेनिंग का बताना है। ट्रेनिंग का बताने के बाद आपने उनको जो है ना एट द एंड फाइनलाइज करना है कि आप मुझे बताएं आप रिजर्वेशन के लिए रेडी हैं या नहीं है। ठीक है। वॉइस आप लोगों ने चीज करनी है। सर अपनी आवाज को फीमेल में कन्वर्ट करने में क्या कर सकते हैं वो? एक्सक्यूज ही नहीं मुकते आप लोगों के कसम से। नया नया जो ना पॉइंट निकालते रहते हैं। वैसे अलीशा हंसने वाली बात नहीं है, मजाक कर रही हूँ मैं उनसे बस ऐसी। चलें। तुम सर अपनी डीपी, अब एक्चुअल डीपी लगाए ना। एक और चीज आप लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। आप लोगों को जिनके मैनेजर लेवल रैंक निकल गए, जिनके सीनियर मैनेजर लेवल रैंक निकल गए, आप लोग अपनी डीपी पे वो चीज लगाएं, प्रोफेशनल चीज लगाएं। जिनके रैंकिंग नहीं निकले, जिनके रैंक्स नहीं निकले, वो अपनी डीपी से एटलीस्ट अच्छी लगाएं। किसी ने बच्चे का हाथ लगाया हुआ है, किसी ने आधा फेस लगाया हुआ है, किसी ने अपनी पता नहीं क्या क्या लगाई हुई है, किसी ने भी डीपी रिमूव की हुई है। ऐसे कस्टमर्स को लगता है कि पता नहीं किसने हमसे कांटेक्ट कर लिया, प्रोफेशनल तो है ही नहीं। आप लोग खुद सोचें, जब मैं वर्किंग नहीं कर रही थी, मैंने अपनी डीपी रिमूव, मैंने अपनी डीपी अपनी फैमिली की डीपी लगाई हुई थी।
जब मैं वर्किंग में आई हूँ मैंने अपनी वो डीपी रिमूव कर दी, मैंने प्रोफेशनल डीपी लगाई हुई है। कोई डीपी को अच्छा करें, अगले बंदे को लगे कि वाकई कोई प्रोफेशनल मैसेज आया। बस खुद से कुछ भी डीपी लगाई हो तो अगले बंदे को क्या लगेगा कौन सा मैसेज आया, कि कौन मैसेज कर रहा है कौन मैसेज नहीं कर रहा। कोई प्रोफेशनलिज्म होता है हर चीज का। अगर आप लोग अपने जो है ना इसको व्हाट्सएप को अपडेट नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते अपने नंबर को, अपना एक बिजनेस नंबर अलग बनाए, उसके ऊपर आप लोगों ने फिर उस तरह की डीपीज लगानी है। ठीक है। अब आते हैं हम क्लोजिंग की तरफ। ओहो, चलें क्लोजिंग की तरफ आए सब। क्लोजिंग के पॉइंट्स लिखना शुरू करें। पहला पॉइंट होता है क्लोजिंग का, कि आपने जब भी, ये पॉइंट मेन पॉइंट है, ठीक है। आप जब भी पर्सन को क्लोजिंग के लिए लेके जा रहे हैं, बेशक वो आपका अगला पर्सन आपसे जूनियर है आपसे सीनियर है, आपने हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप एक बंदे की रिस्पेक्ट करवाओगे तो अगला बंदा उस पर्सन की रिस्पेक्ट करके उसको क्लोजिंग अच्छी करने देगा। आप ही जाके सिर्फ बोल दोगे ना मैम मेरा पर्सन है कॉल पे आ गया है, आपने इसकी क्लोजिंग करनी, काइंडली आप इसकी क्लोजिंग कर दें, ये बहुत से लोग करते हैं। आप लोग पता है क्या बोलते हैं, अभी जो न्यू पर्सन है उनको आइडिया नहीं, मैंने पहले बोला था आप लोगों को आइडिया नहीं है, इट्स ओके, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन सीखो ना, सीखने से सब कुछ आता है। कॉल पे आएंगे, मैम ये मेरी पर्सन है, इन्होंने 2 दिन के सेशंस नहीं है, मैम ये हमारी सीनियर मैम है, आपकी क्लोजिंग करेंगी, बस जी अल्लाह हाफिज। ऐसे नहीं होता। अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं करोगे अगला बंदा आपको रिस्पॉन्स वैसा नहीं करेगा। अगर आप अपने सीनियर का इंट्रोडक्शन अच्छा करवा रहे हो, अगला बंदा खुद जो है ना डर के थोड़ी सी बात करेगा, उसकी आवाज में पता लगेगा कि अगले बंदे की रिस्पेक्ट कर रहा है। किस तरह बात करनी है मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरी डाउन में आया मैम लाइबा बाजवा है, ठीक है। तो उनकी मैं क्लोजिंग करवा रही हूँ सरदुल्ला की, ठीक है, सरदुल्ला की क्लोजिंग करवा रही हूँ मैम लाइबा बाजवा से। मैं लेके आऊंगी सरदुल्ला को कॉल पे, दोनों पर्सन कॉल पे आ गए हैं, मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगी उनका। ठीक है। आपने इंट्रोडक्शन करवाना है पर्सन का कॉल के ऊपर आके, कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैम सर दिस साइड, मैम लायो बाजवा हमारी टीम की बहुत अच्छी टीम मेंबर है, सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हैं, कंपनी के अंदर अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर चुकी हैं, कंपनी के अंदर एक रैंकिंग है इनकी, पहचान है इनकी, एक रिकॉग्नाइजेशन है, हमारे अंदर हमारी टॉप लीडर्स में आती हैं। आपकी आज क्लोजिंग करेंगी, आपने इनकी सब बातों को सुनना है समझना है। आपको जो भी मसला मसाइल होगा आपने एट द एंड क्वेश्चनिंग करनी है, मैम की बात को कट नहीं करना आपने। मैम अपनी बात क्लियर करेंगी, मैम अपनी बात खत्म करेंगी, फिर आपने मैम से कोई जवाब देना, जो कोई भी सवाल होगा आपने मैम से सवाल करना है। लेकिन आपने बीच में कट नहीं करना उनको। आपको जो भी क्लैरिटी चाहिए होगी मैम आपको एट द एंड आपको मौका देंगी बोलने का, आपने मैम को तब आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन आपने अपने पर्सन की भी बताना होता है कि मैम दिस पर्सन को लगे कि मेरी कुछ तारीफ भी हो रही है। फिर आपने, मैम लाइबा बाजवा को सरदुल्ला के इस्लाम इंट्रोडक्शन देती हूँ, मैम दिस साइड माय पर्सन सरदुल्ला अफरीदी, इन्होंने 2 दिन की ट्रेनिंग अटेंड की है मेरे साथ, इन्होंने रिव्यूज भी शेयर किए हैं अपनी तरफ से, इन्होंने बेस्ट पार्टिसिपेशन की है, काफी अच्छा इन्होंने मेरे साथ चीजों को समझा भी है, आज इनकी क्लोजिंग है। तो आप काइंडली अपना टाइम, कीमती टाइम निकाल के इनकी क्लोजिंग कर दें। ये होता है इंट्रोडक्शन करने का तरीका। ठीक है। ओके, क्लियर है सबको। ओके। ओके। उसके बाद टीम आप लोगों ने क्या करना है, आपने जब पर्सन से बात कर ली, आपने इंट्रोडक्शन करवा दिया, फिर आप लोगों ने जो क्लोजिंग पॉइंट्स पकड़ने होते हैं, पहले आपने पर्सन से पूछना था कि उसने 2 दिन की ट्रेनिंग प्रॉपर अटेंड की है या नहीं की। 2 दिन की ट्रेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर उसने प्रॉपर अटेंड की है, ठीक है। आप पर्सन से पूछते हैं आपने डे 1 का सेशन अटेंड किया, कोई चीज किया, डे 1 के बाद की वीडियोस भी देखी हैं जी देखी हैं। आफ्टर डे 1 डे 2 की ट्रेनिंग ली है, आपने मार्केटिंग प्लान देखा है जी देखा है। फिर आपने उससे एक्टिव पैसिव इनकम के बारे में पूछना है कि एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है, उसको आपने क्लैरिटी देनी है एक्टिव पैसिव इनकम के बारे में, ठीक है। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होती है, उसको हम किस तरह लेके चल सकते हैं, उसके बारे में आपने उसे क्लैरिटी लेनी है, ठीक है। आप मुझे बताना है एक्टिव इनकम आपको एक्टिव अर्निंग से आती है, जो फिजिकली मेंटली आप जब तक आप एक्टिव काम कर रहे हो तो आपको उससे आपको एक्टिव इनकम आती है। पैसिव इनकम आपको आपकी टीम से आती है, जो भी आपकी टीम आप बिल्ड करते हो, जो भी आप काम करो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई रेस्टोरेंट का काम कर रहे हो, रेस्टोरेंट के अंदर आपके जो शेफ्स हैं वेटर्स हैं स्वीपर्स हैं, इनके थ्रू जो आपका रेस्टोरेंट चल रहा है उसके थ्रू जो आपको अर्निंग हो रही है वो आपकी पैसिव इनकम है, ठीक है। इस तरह 2 3 एग्जाम्पल देखिए, उनको अपने एक्टिव और पैसिव इनकम क्लियर करना है, ताकि उनको पता लगे कि वो जॉब बेहतर है, जॉब के अंदर सिर्फ एक्टिव इनकम आती है, पैसिव इनकम हमेशा बिजनेस के अंदर आती है, उनको क्लैरिटी हो कि जॉब और जॉब से बेहतर बिजनेस है।
फिर आपने उनसे पूछना उनका माइंडसेट क्या है, जॉब का माइंडसेट है, बिजनेस का माइंडसेट है, वो पैसिव इनकम अर्न करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। फिर उसके बाद आपने उनसे जब वो क्लैरिटी दे देंगे, वो पैसिव इनकम ऑब्वियसली बात है, हर पर्सन जो है पैसिव इनकम लेना चाहता है, कौन चाहता है कि वो जो है ना विदाउट जो है ना कमीशन या विदाउट एनीथिंग वो जो है ना अर्निंग करे। सर जुल्फिकार 5 मिनट की मीटिंग हो रहा है, काइंडली स्टे हियर। ठीक है। तो आप लोगों को आपने पर्सन से एक्टिव और पैसिव इनकम क्लियर करना होता है। फिर उसके बाद आपने पर्सन से पूछना था मार्केटिंग प्लान। आपने मार्केटिंग प्लान देखा, कितने लेवल से, उसमें स्टार्टिंग में कितने लेवल थे, हर लेवल पे क्या आपको परसेंटेज मिल रही है, कितने परसेंट आपको एक्टिव इनकम मिल रही है, और किस लेवल जाके आपको जो है पैसिव इनकम अनलॉक हो रही है। आप पर्सन से ये चीज पूछो कि आपके फर्स्ट 2 लेवल्स कौन से हैं, सेकंड 2 लेवल्स कौन से हैं जिसपे आपको पैसिव इनकम अनलॉक हो रही है। फिर आप सबके उनको बेनिफिट बताओ, उनको बताओ कि इस लेवल पे आपको 160 पॉइंट्स मिल रहे हैं, दूसरे लेवल पे आपको 360 पॉइंट्स मिल रहे हैं। अगर आप ये लेवल क्वालिफाई करते हो तो आपको अगर अपने अपना मेंस लेवल क्वालिफाई करना है तो आपको एटलीस्ट 50 के से स्टार्टअप करो। अगर आप नीचे वाली अमाउंट स्टार्टअप करते हो 25,000 से 12,500 से स्टार्टअप करते हो तो आपको एटलीस्ट 75K की सेल और करनी पड़ती है टू क्वालिफाई योर मैनेजर लेवल। क्योंकि इन जो मैनेजर लेवल से नीचे के जो लेवल है उनको पॉइंट्स कम मिलते हैं। अगर आपने अच्छे पॉइंट्स क्वालिफाई करने हैं तो आप अच्छे लेवल से स्टार्टअप करो। आप मैनेजर लेवल को एटलीस्ट पिक करो, उस पर आपको जो है ना एटलीस्ट पैसिव इनकम अनलॉक हो जाएगी। पैसिव इनकम जो आपकी अनलॉक हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली पैसिव इनकम भी अर्न करोगे और एक्टिव इनकम भी अर्न करोगे। ठीक है। आपने पर्सन को ये 2-3 मेन पॉइंट आपको जरूर बताने होते हैं। फिर उसके बाद आपने पर्सन को क्लैरिफाई करना है। अगर पर्सन कहता है मैं 12,500 से ज्वाइन करूंगा, आपने उसको ये बात भी क्लैरिफाई करनी है कि मैम सर देखें, आप जो पैकेज सेलेक्ट करेंगे ना, कल को आपका पर्सन वही पैकेज आपको देगा। ठीक है। कल को आपका पर्सन वही पैकेज आपका ज्वाइन करेगा, जो पैकेज आप आज ले रहे हैं। कल को पर्सन आके आपसे पूछे कि आपने किस पैकेज से स्टार्टअप किया, बेशक वो पर्सन 1 लाख वाला पैकेज भी लेना चाहेगा, तो वो पर्सन आके आगे आपने 12,500 से ज्वाइन किया होगा, वो पर्सन आएगा मेरे अपलाइन ने 12,500 से ज्वाइन किया था, मैं भी 12,500 से ज्वाइन करता हूँ, ये करती हूँ। तो इसलिए आप अपने लिए बेस्ट पैकेज वो सिलेक्ट करें जो आपको इन फ्यूचर में बेनिफिट हो। अब फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं आपने पैसिव इनकम अर्न करनी है लेकिन आपने 12,500 वाला पैकेज लिया हुआ है। कल को आपकी टीम बनती है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरे आगे काम कर रही है मैम लायो बाजवा, लायो बाजवा आगे काम कर रही है मैम सना। ठीक है। अब मैम लायो बाजवा से मुझे आगे एक्टिव इनकम, मैंने 12,500 का पैकेज दिया हुआ है, मुझे सिर्फ एक्टिव इनकम मिल गई। अब मैम लाइबा के आगे आई है मैम सना ने 25,000 वाला पैकेज ले लिया, तो मुझे मैम सना से पैसिव इनकम नहीं आएगी क्योंकि मेरा पैसिव इनकम अनलॉक नहीं हुई हुई। तो पैसिव इनकम अनलॉक करने के लिए वी हैव टू डू स्टार्ट फ्रॉम मैनेजर लेवल, अगर हमने क्वालिफाई करना है। अगर फिर भी आपकी पॉकेट इजाजत नहीं देती तो आप एटलीस्ट 25,000 वाला पैकेज दें कि कल को 2 लोग भी आके आपका 25,000 वाला पैकेज देके स्टार्टअप करें तो आपका मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो जाए। अगर आप बहुत लीस्ट भी जाना चाह रहे हो तो एटलीस्ट 25,000 वाले पैकेज भी जाए, इससे नीचे ना जाए, इससे नीचे जाएंगे तो आपको लॉस होगा। एटलीस्ट 25,000 वाले पैकेज स्टार्टअप करें ताकि आपके पास आगे 2% भी आगे ज्वाइन करें 25,000 से तो आपका मैनेजर लेवल निकल जाए। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को कार प्रमोशन के बारे में बताना है, कार प्रमोशन किस तरह मिलती है, किस लेवल से कार प्रमोशन आपकी स्टार्ट होती है। आपको सीनियर डायरेक्टर लेवल पे या कंट्री डायरेक्टर लेवल पे आपको कार्स ऑफर होती हैं, आल्टो गाड़ी और सिटी होंडा सिटी आपको जो ऑफर होती है। उसके बाद आपकी फिक्स सैलरी स्टार्ट हो जाती है कंट्री डायरेक्टर लेवल से, मंथली फिक्स फिक्स सैलरी होती है 50,000 की। इस तरह जब आप नेक्स्ट लेवल क्वालिफाई करते रहते हैं आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख की, 1.5 लाख की, 2.5 लाख की इंक्रीज होती रहती है। आपने पर्सन को ये इंसेंटिव्स भी बताने हैं, फिर आपने उनको बताना है कि हमें प्रमोशंस मिलती रहती है, इंसेंटिव्स मिलते हैं, इंश्योरेंस भी होती है हमारी कंपनी के अंदर, हमें खुदा ना खासा कोई मसला होता है इन फ्यूचर में तो हमें कंपनी जो है ना ऑफर करती है। अब मुझे आप ये बताएं कि आपको कंपनी इतना कुछ दे रही है, इतने कुछ आपको जो है ना ऑफर्स दे रही है। अगर आप पैकेज यहाँ पे लेके स्टार्टअप करते हैं, जिस मर्जी पैकेज स्टार्टअप करें वो आपको मैंने गाइड की थी, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप इस कंपनी में स्टार्टअप करते हैं, एक टाइम आएगा आप ये चीजें क्वालिफाई करेंगे, बेशक आपको साल लगे या 2 साल लगे, लेकिन अगर आप यही जगह जॉब करेंगे तो जॉब करते करते आपको 40 साल भी लग जाएंगे, आप 1 करोड़ रुपया भी अर्न नहीं कर पाओगे। ठीक है। अगर आप जॉब की तरफ मूव ऑन करते हो, अगर कर भी लोगे तो आपको अच्छी खासी आपकी उम्र निकल जाएगी, जब आपकी उम्र इंजॉय करने की, अमाउंट की इंजॉय करने की उम्र है, उस उम्र में आप सिर्फ मेहनत करते रह जाओगे। तो पर्सन को आपने ये क्लैरिटी देनी है कि अगर आप आज यहाँ पे काम करते हो तो आप 2 से 3 साल के अंदर अच्छी खासी अर्निंग जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हो। 1 लाख से 2 लाख 3 लाख आप अपने 1 मिलियन तक भी जा सकते हो। ये क्लैरिटी आपने पर्सन को देनी है। ठीक है। ये क्लोजिंग के कुछ पॉइंट्स थे। अब आप लोगों ने इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है। सर अब्दुल्ला अफरीदी, काइंडली आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें। 50% है, अब कोई भी ऐड हो तो उसको आपने ऐड नहीं करना।
50% मैंने काउंट किए अपने साथ। आप लोगों की क्लोजिंग के जो मैंने पॉइंट्स है वो मैंने जो है रिकॉर्ड कर लिए हैं अपने पास, आप लोगों को मिल जाएंगे।